मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास मोशन इन स्ट्रेट लाइन और या मोशन ऑफ कार इन स्ट्रेट रोड। मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया है, वन डी मोशन अंडर ग्रेविटी। ये भी पार्ट है वन डी मोशन का ही है और ये वन डी मोशन जो है वो ग्रेविटी में अपवर्ड डाउनवर्ड वो मोशन था, बट ये स्ट्रेट रोड पे कार का मोशन हुआ या एनी ब्लॉक का मोशन हुआ। मोशन इन स्ट्रेट लाइन अंडर वन डी मोशन 11th क्लास नीट आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। यह है सेकंड लेक्चर। लास्ट क्लास लेक्चर 1 हो गया था जिसमें मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट वो मैंने कंप्लीट कर दिया था। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है इस वन डी मोशन स्ट्रेट लाइन में। एक तो डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट वो हो गया, कैसे कैलकुलेट करना वो। नाउ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करके स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वो इक्वेशन वन डी मोशन का इक्वेशन जो 9th क्लास का था v = u + at, वो 4 इक्वेशन उसको डिराइव करना और बहुत सारा क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। लास्ट क्लास लेक्चर 1 हो गया था, वो आप कंप्लीट करिएगा और लेक्चर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। स्टार्ट करते हैं। स्पीड फर्स्ट पॉइंट। स्पीड v से लिख लीजिएगा। डिफाइन करना है सिंपल, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, सॉरी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। सो फर्स्ट पॉइंट आप ड्राइंग करके बनेंगे ना, आप जो भी लिखना है ऐसे ड्राइंग करके बनेंगे। ऐसे लास्ट क्लास आप पढ़े होते हैं कि एक पार्टिकल ऐसे चल रहा, ये है आप इनिशियल पॉइंट है और ये है फाइनल पॉइंट। ये पॉइंट आप कहेंगे इनिशियल और ये पॉइंट को आप कहेंगे ये है फाइनल। और ऐसे चलना, मूव करना इस तरह से, ऐसे मूव करना, इस तरह से मूव करना। ये है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ट्रेवल। ऐसे जो आप चल रहे हैं, पार्टिकल जो ऐसे मूव कर रहा है, इस रास्ते से ऐसे पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल है ये डी, लास्ट क्लास आप पढ़े हुए थे। ये नहीं, ये शॉर्टेस्ट वाला नहीं, ये शॉर्ट वाला नहीं, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लास्ट क्लास आप डी पढ़े हुए थे, डिस्टेंस ट्रेवल, डी डिस्टेंस ट्रेवल। सो स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम कर लीजिएगा। डिस्टेंस आप पढ़े हो तो उसमें टाइम से डिवाइड कर लीजिएगा। सो v फॉर स्पीड, स्पीड को आप बोलेंगे डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। सो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम जो हो गया वो स्पीड हो गया। आप स्पीड के लिए आप लिख सकते हैं, तो ड्राइंग करना है, ड्राइंग करके ऐसे लिख देना है कि कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया। पर यूनिट टाइम टेकन, ये हो गया। सो स्पीड के लिए आप लिख सकते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डी फॉर डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट और टी फॉर टाइम। ये हो गया। जैसे आप पढ़े थे स्पीड के लिए, उसी तरह आप डिस्टेंस के लिए पढ़े थे, उस तरह स्पीड के लिए पढ़ लीजिए। तो छोटे छोटा पॉइंट में आप ब्रेक करके सीखते रहेंगे। सेकेंड पॉइंट जो v आप देख रहे हैं, v द स्पीड आप पढ़ रहे हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी जैसे डिस्टेंस था स्केलर क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, नो डायरेक्शन। यूनिट बनाएंगे, डायमेंशन बनाएंगे। अगर ये स्पीड है तो स्पीड कभी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। जीरो कह सकते हैं जब पार्टिकल रेस्ट में है तो कह सकते हैं जीरो। तो जो डिस्टेंस के लिए जो प्रॉपर्टी आप पढ़े थे वही चीज़ यहाँ पे पढ़ लेंगे। सो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी। सो स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड, ये
इंक्रीजेज विथ टाइम। जैसे आप डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस उसी तरह इसके बारे में भी लिख लेंगे। तो डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज नहीं करता है। तो यहां पे आप लिखेंगे इसके बारे में, ऑलवेज इंक्रीजेज विथ टाइम। इंक्रीजेज विथ टाइम। क्योंकि डिस्टेंस का जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी यहां स्पीड में लग जाएगा, हमेशा इंक्रीज करते रहेगा, टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। सो वी फॉर स्पीड। सो स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। स्पीड जीरो हो सकता है, जीरो एट रेस्ट, अगर पार्टिकल एट रेस्ट रहेगा। सो अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो स्पीड जीरो हो सकता है। कभी भी स्पीड निगेटिव नहीं होगा, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता है। यूनिट डायमेंशन। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड और डायमेंशन। सो डायमेंशन जो हो गया मीटर, एल और टी -1। तो ये यूनिट, डायमेंशन, वेक्टर, स्केलर, ये सब जानना था आपको। हमेशा इंक्रीज करेगा डिस्टेंस की तरह, कभी निगेटिव नहीं होता है स्पीड, हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा। थर्ड पॉइंट, आपको स्पीड चाहिए इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड एट पॉइंट पी। मान लीजिए ये आप कोई भी ब्लॉक है आपका जा रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट से, और ये है फाइनल पॉइंट तक जा रहा है, ये फाइनल पॉइंट पे। और अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड, मान लीजिए कि इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पी है, ठीक है, पॉइंट पी पे ऐसे स्पीड चाहिए, ऐसे स्पीड चाहिए वी, ठीक है। तो v को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड एट एनी पर्टिकुलर टाइम। तो वो स्पीड एट एनी पर्टिकुलर टाइम होगा। सो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा, डी डिस्टेंस अप बाई डी टी, ऐसे स्पीड एट पॉइंट पी, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट करना होगा, जो आप मैथ पढ़े हुए हैं। तो इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड, जनरल स्पीड इज कॉल्ड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, बट इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग है, एवरेज स्पीड अलग है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड लिख लीजिएगा। सो v, सो स्पीड एट पॉइंट p। सो कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग स्पीड पढ़ रहे हैं, इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो स्पीड एट पॉइंट पी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड आपको निकालना होगा, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो आपको लिखना है डी, कैपिटल डी बाई डी टी। ये आप लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको जानना था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट आपको पढ़ना था एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आपको जानना था। जैसे सारे टर्म पढ़े वैसे ही वेलोसिटी हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट पढ़ना था एवरेज। सो एवरेज स्पीड, सो एवरेज स्पीड पढ़ना, इसको आप मीन स्पीड भी पढ़ सकते हैं, एवरेज स्पीड या मीन स्पीड भी बोलते हैं।
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है, एवरेज स्पीड, मीन स्पीड। वो जो डी देख रहे हैं ना, डी के जगह आपको लिखना चाहिए ऐसे डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, ऐसे लिखना। सो डी जो है, डी वो डिफ्रेंसिएशन है ना, डी की जगह ये जो स्मॉल डी डिफ्रेंसिएशन है, उसकी जगह डेल्टा डी और डेल्टा टी। इसका मतलब जो होगा डी फाइनल माइनस डी इनिशियल और डिवाइड बाई ऐसे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये मतलब है इसका, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस। ये एवरेज स्पीड होता है कि टू इंटरवल, इनिशियल और फाइनल दोनों इंटरवल के बीच में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। आप इसको आप लैंग्वेज में लिखना है, सब एक ही चीज है, मीन स्पीड, एवरेज स्पीड, ऐसे लिखना है। डी की जगह डेल्टा करिए, डेल्टा का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो उसको आप लैंग्वेज लिखेंगे तो लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। by total time taken. So total time taken. सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, ये हो गया आपका मीन स्पीड, एवरेज स्पीड, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, उसको मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। मैथमेटिकली अगर आप इसको प्रेजेंट करेंगे ना, तो ये प्रेजेंट करने में ऐसे लिखा जाता है। इसको लिखते हैं v और dt लिखते हैं, और नीचे में लिखते हैं dt। यहाँ इनिशियल फाइनल, यहाँ पे इनिशियल फाइनल, ऐसे लिखते हैं, इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो एवरेज को इस तरह मैथमेटिक्स में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, एवरेज स्पीड को। अब कई लोग बोलते हैं वो कैसे, मैथ कैसे आ गया? तो मैथ आप अपने से साइड में वर्क कर सकते हैं। देखिए, आप जैसे समझिए, ये है v है और dt है, इनिशियल फाइनल। v की जगह क्या आप जानते हैं? v की जगह जानते हैं d, कैपिटल D बाई dt, और dt हुआ, ये है इनिशियल, ये फाइनल। ये dt और dt कट जाएगा, ये सिर्फ क्या बच गया? ये बच गया d, इनिशियल और फाइनल। इसका मैथ जानते हैं, d हो गया इनिशियल और फाइनल, और फाइनली हो गया d फाइनल माइनस d इनिशियल। तो देखिए वही चीज़ है। तो एवरेज लिखने का कई तरीका है। आप ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज मीन लिख सकते हैं, ऐसे बना के लिख सकते हैं। इसका मतलब डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, डेल्टा का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। आप बोल सकते हैं इसको कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, ये। और उसको आप मैथ में प्रेजेंट करना हो तो ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, आप समझना हो तो ये हो गया। तो ये है स्पीड के लिए। आपको ग्राफिकली भी आप पढ़ा हुआ है, देखिए सब चीज़ तो पढ़ा हुआ, मैथ का सारा चीज़ें पढ़े हुए हम लोग, डिस्कस किए हुए हैं। ग्राफिकली आपको प्रेजेंट करना हो तो आप ऐसे लिख लेंगे 5। सो मान लीजिए आपका एक्सेलरेशन और टाइम का एरिया निकालना हो, क्योंकि स्पीड जो है वो एक्सेलरेशन और टाइम, ये एक्सेलरेशन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिट कर लीजिएगा मीटर पर सेकेंड इसको, और यहाँ पे यूज करेंगे टाइम, टाइम यूज कर लेंगे सेकेंड में, ऐसे। यहाँ गैप ले लेंगे 0, यहाँ है 2, 4, 6, ये है -2, ये -4, -6, यहाँ है 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा जैसे लास्ट क्लास पढ़े हुए वो सारा चीज़ें। मान लीजिए कि मैं ऐसा, अगर आपको प्लानिंग कर रहा हूँ, इस टाइप से प्लानिंग कर रहा हूँ कि ऐसा है और मुझे यहाँ से ऐसे जाना है, जैसे लास्ट क्लास आप पढ़े थे वही चीज़ है। तो आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वो स्पीड देता है, और स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो स्पीड में ये एक एरिया ये लेना है, एक एरिया, और एक एरिया ये लेना है, A1 और A2। तो ये एरिया A1 और ये एरिया A2, और दोनों जोड़ना है। तो यहाँ पे लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 हुआ, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 हो गया। दोनों जोड़ लीजिएगा, 8 + 4 जोड़ लीजिए, 12 हो गया मीटर पर सेकेंड।
तो जैसे आप लास्ट क्लास पढ़े हुए थे डिस्टेंस, उसी को बस मैं टाइम से डिवाइड करते जा रहा हूं आपको। सो यहाँ पे v आप जो पढ़ना है स्पीड। स्पीड का मतलब हुआ, हम लोग पढ़े हुए थे एरिया अंडर वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन, वर्सेस टाइम कर्व। So V magnitude of A1 plus magnitude of A2। So एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। सो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ पे आप करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2। सो मैग्नीट्यूड लेना है आपको, स्पीड का भी निगेटिव नहीं होता, तो यहाँ 8 हुआ और यहाँ पे 4 ले लेंगे। सो स्पीड जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मैथमेटिकल फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म। अब इसी को चेंज कर लीजिए वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी में जहां जहां डिस्टेंस आया था उसके जगह क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट करना है आपको, चेंज करते हैं। सेकंड आपको पढ़ना है वेलोसिटी। सो ऐसे लगा दीजिएगा, वेक्टर हो गया, और अपना डिफिनेशन खुद बनाइए। वैसे ही ड्राइंग करना है, ड्राइंग कर करके वैसे ही डिफिनेशन आपको बनाना है। पार्टिकल है, ऐसे ऐसे पार्टिकल, इनिशियल पॉइंट बना लीजिए, फाइनल पॉइंट बना लीजिए। ये है इनिशियल हुआ, ये है फाइनल हो गया। ये इस रास्ते से चलेंगे तो ये तो डिस्टेंस कहलाएगा, ऐसे चल रहा है तो ऐसे चलना है आपको। सो इनिशियल पॉइंट और फाइनल, ये है फाइनल। तो ये है डिस्टेंस, इस रास्ते से गए, अगर आप इस रास्ते को फॉलो करते हुए ऐसे जा रहे हैं तो ये तो कहलाएगा डिस्टेंस, ऐसे डिस्टेंस कहलाएगा। और ये रास्ते को फॉलो करेंगे, अगर ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे ये पाथ फॉलो करेंगे तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, एस जो हुआ डिस्प्लेसमेंट होगी। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, जानते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। स्टार्ट करिए। वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। सो वेक्टर v आप इसको लिखेंगे वेलोसिटी। तो वो था डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यहां पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम हुआ। पर यूनिट टाइम। सो वेलोसिटी के लिए आपको लिखना है ऊपर में डिस्प्लेसमेंट, और नीचे में करना है टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट करना है और टाइम करना है। सो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ऐसा हो गया। ये नेक्स्ट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे स्केलर उसमें स्पीड के लिए पढ़े थे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा। ये पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा, इंक्रीजेज विद टाइम है, डिक्रीजेज विद टाइम है। जैसा डिस्प्लेसमेंट का आप पढ़े थे वो सारा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप डिस्प्लेसमेंट की जगह ये भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है पोजीशन वेक्टर फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर इनिशियल होता है। तो आप डिस्प्लेसमेंट आप पढ़े हुए हैं तो आप वेलोसिटी की जगह आप रख सकते हैं ऐसा। सो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल बाय टाइम। तो वही सारा जैसे स्पीड के लिए पढ़े हैं वही सारा पॉइंट यहाँ पे वेलोसिटी के लिए पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट, वेक्टर v। सो ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है।
जिसके अंदर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन, तो जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होता है। सो ये पॉजिटिव भी है और वेलोसिटी ये निगेटिव भी है और ये जीरो भी है, ऐसा। ये इंक्रीज भी करता है टाइम के साथ, डिक्रीज भी करता है। सो बोथ इंक्रीजेज एंड डिक्रीज विद टाइम। एंड डिक्रीज विद टाइम। विद टाइम। तो टाइम के साथ ये इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। इंक्रीज विद टाइम, डिक्रीज विद टाइम दोनों होता है आपका। यूनिट करिएगा, डायमेंशन करिएगा, लिख लीजिए यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वो तो यूनिट सेम ही रहेगा, मीटर पर सेकेंड। सो डायमेंशन LT -1, LT -1, ये हो गया डायमेंशन। सो वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी का आपका यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट जैसे उसमें पढ़े हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट पॉइंट P। जैसे उसमें 5 पॉइंट है, सब पॉइंट यहां पे भी, थर्ड पॉइंट। सो मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट यहां से यहां तक आपको जाना है। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, ऐसा इस तरह। सो एनी पॉइंट पे मान लीजिए कि अगर एस डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट हो गया, P पॉइंट हो गया, ये पॉइंट P है, ठीक है। और पॉइंट P पे वेलोसिटी चाहिए, ये वेलोसिटी एट पॉइंट P, ये तो वेक्टर होगा। तो पॉइंट P का सबसे पहले हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल के रिस्पेक्ट में ये शॉर्टेस्ट पास ये हो गया आपका। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट पॉइंट P, जैसे स्पीड पढ़े हैं वैसे ही यहाँ पे आपको वेलोसिटी पढ़ना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो VP वेक्टर कर लीजिएगा और लिखिएगा वेलोसिटी एट पॉइंट P, पॉइंट P। सो वेलोसिटी एट पॉइंट P को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको रिप्रेजेंट करना है तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds/dt, यहाँ मैथ आपको यूज करना चाहिए और मैथ आप यूज करेंगे तो आपको ऐसे लिखना है डी वेक्टर s/dt, ऐसे लिखना है। और डिफाइन करना होगा तो आप लिख लेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको आप बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको ds/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं। सो ये हो गया वेलोसिटी एट पॉइंट P, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी, फोर्थ पॉइंट। सो एवरेज वेलोसिटी
या इसको आप बोल सकते हैं मीन वेलोसिटी। सो वी ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से वेक्टर बना के ऐसे बना सकते हैं, द एवरेज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी। अब वो जो डी लिखा हुआ है, ये जैसे उसमें पढ़े वही चीजें यहाँ, डी जो लिखा हुआ उसकी जगह डेल्टा कर लीजिएगा, ऐसे डेल्टा एस और डिवाइड बाय डेल्टा टी, ऐसे कर लेंगे, ऐसे। नेक्स्ट, आप इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, ऐसे लिख सकते हैं, और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ऐसे लिख सकते हैं ये। ये एवरेज वेलोसिटी। एस को आप आर भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को आप पोजीशन वेक्टर से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं इसमें आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ऐसे भी लिख सकते हैं, और डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये भी यूज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपको लिखना होगा तो मैथमेटिक्स में जैसे एवरेज वेलोसिटी आपको लिखना है तो मैथमेटिक्स में लिखेंगे तो जैसे उसमें पढ़े थे, इससे पहले अभी स्पीड के लिए पढ़े थे तो वैसे ही लिख लीजिएगा, वेक्टर वी और डॉट डी टी और डिवाइड बाई नीचे में डी टी, और यहाँ पे इनिशियल और फाइनल कर लेंगे। आप यहाँ पे इनिशियल कर लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे फाइनल, यहाँ इनिशियल कर लेंगे, यहाँ पे फाइनल, ऐसा हो गया। तो कई तरीके से आप एवरेज वेलोसिटी आप बना सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी, ये हुआ आपका, ऐसे लिखना है। वो जो मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन था उसके जगह डेल्टा कर लेना है, डेल्टा का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल माइनस इनिशियल उसको आप पोजीशन वेक्टर करो, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर ही है, वो पोजीशन वेक्टर से प्रेजेंट या मैथमेटिक्स से ऐसे कर सकते हैं आप। ये हो गया, ग्राफिकली कर लीजिए, ग्राफ। एकदम इजी है जब सब एक ही पैटर्न पे चल रहा है आपका। 4-5 पॉइंट पे ग्राफ पढ़ेंगे तो यहाँ पे वही मैं एक्सेस ले रहा हूँ, वही कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ कि ये टाइम है, और टाइम जो है वो इस साइड आप ले लीजिएगा सेकंड में, और ये है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ये हुआ 0, ये है 2, और ये है 4, और ये है 6, ये है -2, और ये है -4, ये है -6, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसा इस तरह से। मान लीजिए मैं ऐसे ही वही मैं एरिया दे रहा हूँ, ऐसा ही एरिया, और जो उससे पहले वाले में दिया था मैंने स्पीड वाले में वही एरिया। ये एरिया आपका A1 मान लीजिए, और ये एरिया है A2 है, और ये मैंने ले लिया ऐसे 1 2 3 4 था उसमें। सो मैं चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 था, और ये 2 था, और ये 3 सेकेंड था, ये 4 सेकेंड था, ऐसे था उसमें। तो वही कर लीजिए, आपका सेम रखिए 5। ठीक, तो देखिए वेलोसिटी तो निगेटिव ही हो सकता है ना। वेलोसिटी निगेटिव होगा तो आप ऊपर वाला एरिया, मैंने पढ़ाया था आपको पहले, सारा मैथ पढ़ा चुका हूँ मैं, कि ऊपर का जो एरिया है वो पॉजिटिव लेना है और नीचे का एरिया लेना है नेगेटिव लेना है, क्योंकि वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है। स्पीड रहता तो पॉजिटिव लेते हैं, जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट उस तरह स्पीड वेलोसिटी पढ़ना है। सो आप नोट कर लेंगे कि यहाँ वेलोसिटी जो है V for velocity, सो वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो आपको तो ऊपर का एरिया ये A1 और प्लस A2, नीचे का एरिया है तो A2 जो है वो नीचे एरिया निगेटिव होगा। तो वेलोसिटी ऊपर का एरिया A1 लेंगे तो A1 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, और नीचे का एरिया लेंगे तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। सो वेलोसिटी जो हो गया वो हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया। स्पीड फाइनल, वेलोसिटी फाइनल, ऐसे ही एक्सेलरेशन कर लेते हैं।
फिर हम लोग प्लानिंग करेंगे क्वेश्चन का, कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। फिर 1D मोशन का इक्वेशन, वो चारों इक्वेशन है ना, उसको डिराइव करना है, ठीक है। एक्सेलरेशन कर लेते हैं, एक्सेलरेशन पहले बनाते हैं। थर्ड, एक्सेलरेशन लिखते हैं वेक्टर ए। नंबर 1, एक्सेलरेशन को आप बोल सकते हैं वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जो वेलोसिटी अभी आपने पढ़ा हुआ उसको टाइम से डिवाइड कर लीजिएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो आपको लिखना है वेक्टर ए, एक्सेलरेशन। आप डिफाइन करेंगे, डिफिनेशन में लिखेंगे वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये है एक्सेलरेशन। आप लिख सकते हैं इसको कि वेलोसिटी बाय टाइम, बाय टाइम ऐसे लिख सकते हैं। सो एक्सेलरेशन को आप प्रेजेंट करना हो, वेक्टर फॉर्म में करना हो, तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा। जो जो वेलोसिटी का प्रॉपर्टी है वो सारा एक्सेलरेशन में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट, वेक्टर ए, एक्सेलरेशन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एंड डायरेक्शन। सो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है एक्सेलरेशन में। आपको बाकी आपको पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जीरो भी होता है। जैसे वेलोसिटी का जो जो लिखे हैं बस वहाँ टाइम में डिवाइड कर देना है, प्रॉपर्टी सब वही है। तो एक्सेलरेशन जो हुआ, एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव भी होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो जीरो भी हो सकता है, ठीक है। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन जानते हैं आप, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन करेंगे, तो डायमेंशन जो हुआ आपका मीटर, मीटर का हो गया एल, नीचे में होगा टी स्क्वायर, ऊपर ले जाएंगे एल टी माइनस टू हो गया, तो एल टी माइनस टू माइनस टू। एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव में उसका मीनिंग आप समझेंगे। एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन जो नेगेटिव रहेगा, व्हेन एक्सेलरेशन नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। इसको डिसेलरेशन भी बोल सकते हैं, डिसेलरेशन भी बोल सकते हैं। ऐसे केस में स्पीड डिक्रीजेज विद टाइम। जैसे कार चलाते हैं या बाइक चला रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, तो ब्रेक लगाएंगे तो धीरे धीरे स्पीड क्या होगा, घटने लगेगा। तो वो रिटार्डेशन है, डिसेलरेशन है, और इस केस में स्पीड डिक्रीजेज विद टाइम। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए इसमें, अगर थर्ड लिखना होता है ऐसे, स्पीड डिक्रीजेज विद टाइम। तो टाइम के साथ स्पीड घटने लगेगा।
तो एक्सेलरेशन निगेटिव को रिटार्डेशन बोलते हैं या डिसेलेरेशन बोलते हैं, और स्पीड डिक्रीज करता है टाइम के साथ। अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो उस केस में स्पीड कांस्टेंट होगा और उसको आप यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन 0 हो तो इसको केस में हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सो ब्लॉक मूव विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो यूनिफॉर्म, यहाँ कांस्टेंट स्पीड से ब्लॉक मूव कर रहा है, तो ब्लॉक मूव विथ कांस्टेंट स्पीड। ब्लॉक, कार, बाइक कोई भी है, ब्लॉक मूव विथ कांस्टेंट स्पीड। तो यहाँ कांस्टेंट स्पीड से ब्लॉक मूव करते रहेगा, ये होगी। नाउ व्हेन एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया तो इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब द स्पीड ऑफ द ब्लॉक इंक्रीज। जैसे यहाँ स्पीड डिक्रीज कर रहा हूं, वहां स्पीड इंक्रीजेज विथ टाइम, तो स्पीड इंक्रीजेज विथ टाइम। तो टाइम के साथ यहाँ स्पीड अब बढ़ते रहेगा। सेम कॉन्सेप्ट है इसमें भी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, यहाँ भी पढ़ना आपको स्टार्ट करते हैं। 4th पॉइंट, मान लीजिए कोई ऐसा मूव कर रहा है और ये पॉइंट है, और इस पॉइंट जैसे मान लीजिए मूव कर रहा है, और मूव करते समय मुझे चाहिए था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पे मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, ये पॉइंट P पे ऐसे। यहाँ पे वेलोसिटी, सबसे पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे ऐसा, वेलोसिटी एट पॉइंट P, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इंस्टेंटेनियस का मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वेलोसिटी मिल गया तो dv/dt कर लेंगे, वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। जैसे वेलोसिटी पढ़े हैं सब कुछ सेम है, वही चीजें तो सब यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सो हम लोग बातें कर रहे हैं कि A और P वेक्टर लगा देंगे और बोलेंगे एक्सेलरेशन एट पॉइंट P। एट पॉइंट P एक्सेलरेशन एट पॉइंट P जो हो गया उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी एक्सेलरेशन रहेगा उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। और जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन एट पॉइंट P पे, उसको आप प्रेजेंट करेंगे तो लिखेंगे आप d वेक्टर भी dv/dt, ये लिखते हैं सर। और आपको स्टेटमेंट लिखना होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एट पॉइंट P आप लिख सकते हैं लैंग्वेज में कि इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एट पॉइंट P। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एट पॉइंट P। पॉइंट P पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, ठीक है। ये नेक्स्ट आपको पढ़ना है एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे सब में पढ़े थे, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, उस तरह एवरेज एक्सेलरेशन। सो इसको एवरेज एक्सेलरेशन, सेम टर्म एवरेज एक्सेलरेशन, या आप इसको मीन एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, एवरेज या मीन एक्सेलरेशन।
एवरेज एक्सेलरेशन, या आप इसको मीन एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, और आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। लिखने का तरीका है वो आप जो डी देख रहे हैं यहाँ पे, डी की जगह आप डेल्टा कर दीजिएगा, डेल्टा वी और डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी का क्या मीनिंग है, आप कई बार, आप 3 बार लिख चुके हैं, अभी 3rd टाइम लिख रहे हैं। तो डेल्टा वी का मीनिंग हो गया आपका यहाँ पे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ऐसे वेक्टर लगा देंगे आप, और डिवाइड बाई यहाँ टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ऐसे इस तरह से कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, हो गया। और इसको आप मैथमेटिकली आप प्रेजेंट करना चाहेंगे तो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन जब आप मैथ से प्रेजेंट करेंगे, सो मैथ से इसको प्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो ऐसे लिख लेंगे आप। यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिएगा a इंटू डी टी और डिवाइड बाई यहाँ पे डी टी, ए वैक्टर ले लेंगे आप, और यहाँ पे इनिशियल फाइनल और इनिशियल फाइनल, ऐसे मैथमेटिकली भी आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कभी कभी ज़रूरत होता है ऐसे। तो मैं आपको पहले प्रूव कर चुका हूँ कि ये कैसे आया हुआ है, जैसे इसके जगह ऊपर वाले की जगह कैसे ये लिख सकते हैं, बड़ा आसान है। आपको मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि अगर वेक्टर ए और यहाँ डी टी लिखेंगे और इनिशियल और फाइनल करेंगे तो इसका मतलब होता है, वेक्टर ए का मतलब होता है डी वेक्टर वी बाई डी टी हुआ, और यहाँ डी टी हुआ, और ये है इनिशियल और ये फाइनल है। सो ये डी टी और डी टी ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे डी वेक्टर करेंगे और ये है इनिशियल और फाइनल हो गया। इसका मैथमेटिक्स करेंगे तो वेक्टर वी हो गया, और ये है इनिशियल और फाइनल हो गया। सो वेक्टर वी फाइनल और माइनस वी इनिशियल हो गया, हो गया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, नीचे करेंगे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, हो गया। तो यही था आपका सिंपल सा टॉपिक, द स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट मैं एप्लीकेशन सिखाता हूँ इसका। सो 3rd पॉइंट हो गया स्पीड कंप्लीट, वेलोसिटी कंप्लीट, एक्सेलरेशन कंप्लीट, डिस्टेंस कंप्लीट और डिस्प्लेसमेंट। और जो लास्ट क्लास आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे ना, उसी को थोड़ा सा स्पीड और वेलोसिटी में उसको रिलेट करिए। तो सो 4th पॉइंट, 4th में एकदम आसान सा हम लोग वो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, नंबर 1। जैसे नंबर 1 मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ आपको। मान लीजिए अगर ये सर्कुलर मोशन है और सर्कुलर मोशन वो कंप्लीट सर्किल, मान लीजिए यहाँ से पार्टिकल इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, इनिशियल पॉइंट है, और यही पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे फाइनली आ गया, ऐसे मूव करते हुए सर्किल, ऐसे सर्किल पूरा कंप्लीट करते हुए ऐसे आ गया। स्टार्ट हुआ था ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक फाइनल आ गया, ऐसे कंप्लीट सर्किल मोशन, ऐसे मूव करते हुए पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ गया। पूरा यहाँ से यहाँ का जो टाइमिंग लिखा हुआ है कि ये पूरा मूव करने के लिए टाइम फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी, वो कैपिटल टी लिखा हुआ, ठीक है। कैपिटल टी या स्मॉल टी है, ऐसे मान लीजिए टी ही लिख लेते हैं, स्मॉल टी पेपर पर लिखा रहता है, ठीक है। टाइम फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी का टाइमिंग जो लिखा हुआ वो टी लिखा हुआ, और पूरा कंप्लीट सर्किल, ठीक है, फॉर 1 सर्किल, ठीक है, फॉर 1 कंप्लीट सर्किल। सो एक कंप्लीट सर्किल ऐसा, पूरा एक कंप्लीट सर्किल ऐसा रोटेट करना है, और इस केस में 1 कंप्लीट सर्किल में एवरेज, अगर हम लोग बात करेंगे एवरेज स्पीड, तो स्पीड जो होगा डिस्टेंस बाय टाइम, और एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। तो 1 सर्कुलर ट्रैक पूरा कंप्लीट करने के लिए अगर हम लोग पढ़ेंगे एवरेज और स्पीड, एवरेज स्पीड जो पढ़ेंगे वो है डिस्टेंस बाय टाइम, ये डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस हुआ और बाय हुआ टाइम। सो एवरेज स्पीड में डिस्टेंस बाय टाइम, पूरा डिस्टेंस ऐसे ट्रेवल करेंगे, सर्किल है, सर्किल का रेडियस है r है, और इस तरह 2 पाई r बाय टाइम हो गया t, डिस्टेंस बाय टाइम एवरेज स्पीड। जबकि आप अगर एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे
तो एवरेज वेलोसिटी जो हुआ वो जीरो हो गया, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो जीरो हो गया पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो इस केस में जीरो है, क्योंकि वन रोटेशन जब आप करेंगे तो वन रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है आपका। नेक्स्ट जो आप लास्ट क्लास पढ़े हुए थे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना, वही कंटिन्यू करिए ना, उसी से स्पीड वेलोसिटी आप सीखिए। फिर आएगा सर्कुलर मोशन में, फिर क्या आएगा चीजें। तो आपका ये सर्किल था, मैंने लास्ट क्लास बताया था कि ये आपका सर्किल है और ये ऐसे जाना है आपको। ये है पॉइंट, इनिशियल पॉइंट है, ए पॉइंट है, और ऐसे मूव करते हुए ऐसे फॉलो करना है और इससे यहाँ तक जाना है आपको, इस पॉइंट बी पॉइंट तक, ए से बी पॉइंट तक ट्रैक फॉलो करना है, सर्कुलर ट्रैक, और रेडियस आर है, रेडियस आर है। पेपर में लिखा रहेगा टाइम फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक मूव करने के लिए टाइमिंग लिखा रहेगा टी, ए से बी तक का मूव करना है टाइम टी है ऐसे। सो आपको चलना है ए टू बी, ठीक है। फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी, फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी, अब आप निकालेंगे फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। ए टू बी के लिए अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, आप पढ़े हुए थे लास्ट क्लास, अगर मैं कैपिटल डी बातें कर रहा हूँ, डी इज द डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस। तो कई तरीका है, आप अगर पूरा सर्किल रहता तो पूरा सर्किल का डिस्टेंस हो जाता है 2πr, बट ये पूरा ना होके 75% है या 3/4 है, तो आप कर सकते हैं यहाँ 3πr/2, जो डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस आप पढ़ चुके हैं, ये 3πr/2 हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा। पूरा सर्किल रहता है 2πr, बट ये तो 3/4 है ना, पार्ट 3/4 पार्ट हुआ, तो ये हुआ आपका। और एस पढ़ते, एस डिस्प्लेसमेंट पढ़ते। सो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट, ये शॉर्ट वाला सेक्शन जो हुआ, ये सेक्शन हुआ, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। R√2 पढ़ा हुआ था आपका, R√2। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हुआ आपका, बाकी अब आप सॉल्व कर लीजिए, आपको जो निकालना हो। तो ये पढ़े हुए हैं, टाइमिंग लिखा रहेगा, तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करिए। सो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड जो है डिस्टेंस 3πr/2 और टाइम है t, ये टाइम जो होगा t। नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी करेंगे, सो एवरेज वेलोसिटी आप सॉल्व करेंगे तो ये हुआ R√2/t, हो गया ये। नेक्स्ट सो लास्ट क्लास जो पढ़े हुए हैं वही चीजें बस कंटिन्यू कर लीजिए, उसको स्पीड और वेलोसिटी में ले आइए। थर्ड पॉइंट, यहां से स्टार्ट करिए ए पॉइंट से, और पार्टिकल को मूव करना है बी पॉइंट तक। ये है रेडियस है आर है, सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस आर है। आपको ये सब थोड़ा सा कटिंग करना है, मुझे सिर्फ ए टू बी जाना है, ऐसा रूट फॉलो करना है, ये इस रास्ते को। टाइम ऑफ मोशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू टी है, ऐसे, और हमें जाना है ए टू बी ऐसे। यहां से ऐसे होते हुए ऐसे फॉलो करना। तो फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, स्पीड निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। सो फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी, सो ए टू बी जाना है, मुझे ए से बी तक जाना है, और ए से बी तक जाने में डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस कवर करेंगे
ये जो डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हुआ वो आप जानते हैं पाई आर। डिस्प्लेसमेंट तो 2r हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट लेंथ, ये तो डिस्प्लेसमेंट ये कहलाएगा। आप जानते हैं कि ये सबसे छोटा वाला पाथ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो 2r हो गया। बस आप निकाल दीजिए एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड निकाल दीजिए। सो एवरेज स्पीड चाहिए, तो स्पीड जो होता है ना डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस है पाई आर है, टाइम टी कर लीजिए, टाइम लिखा हुआ है, टाइम फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी लिखा रहेगा पेपर में। सो नाउ यहाँ स्पीड चाहिए तो पाई आर बाई टी, और एवरेज वेलोसिटी चाहिए, सो यहाँ पे आप 2r बाई टी कर लेंगे। हो गया। आता है आईटी एडवांस में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये वाला सेट आपको ऐसे पूछा हुआ था। ऐसे लिखा हुआ था आईटी एडवांस में, ऐसे फिगर लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ था, ये पॉइंट है, ए पॉइंट है, और ये पॉइंट लिखा हुआ था बी पॉइंट है, और ऐसे इसको डॉट डॉट को एकदम कम कर दीजिएगा ऐसे। यहां से ऐसे चल रहा है, देखिए। तो फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी, ए से मुझे बी तक जाना है, और लिखा हुआ पेपर में आईटी एडवांस में क्वेश्चन था टाइम टू मोशन ऑफ ए टू बी द 1 सेकेंड लिखा हुआ था, और यहाँ पे रेडियस भी लिखा हुआ 1 मीटर, वेलोसिटी पूछा जा रहा था। क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, सो एवरेज वेलोसिटी चाहिए। सो वेलोसिटी है तो आपको तो लिखना ही पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बाय टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, डिस्प्लेसमेंट ए टू बी आप जाएंगे तो 2r, और डिवाइड बाय टाइम हो गया t, ए टू बी। सो 2r, सो 2 इंटू 1 बाई 1 वो हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत छोटा क्वेश्चन, ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है, तो आईटी एडवांस क्वेश्चन, बट बहुत सारा इजी क्वेश्चन। कई दूसरे एग्जाम में भी पूछा हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। सो लास्ट क्लास जो आप पढ़े हुए थे वो आप उसी के लिए आप कंप्लीट कर लीजिए। जैसे अगर मैं मोशन करूं, आपको ऐसा मोशन हो 4 और 5, मान लीजिए ये सर्कुलर मोशन हो, और सर्कुलर मोशन में ऐसा है आपका, ये रेडियस हुआ और रेडियस हुआ, आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ जाना है, मान लीजिए ए टू बी जाना है, मुझे सिर्फ ए टू बी ऐसे, और ये सब हटा देते हैं हम लोग। जैसे लास्ट क्लास जो सब कुछ पढ़े हुए हैं वही चीज़ें यहाँ फिर से स्पीड और वेलोसिटी के लिए रिवीजन कर लेते हैं। ये है ऐसे जाना है, ए से बी आपको ऐसे मूव करना है, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस है r, और ये रेडियस r हुआ, और पेपर में लिखा रहता है मोशन फ्रॉम ए टू बी, टाइम लिखा रहेगा, टाइम फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी ऐसे लिखा रहेगा t, वो टाइम लिखा रहेगा पेपर में, जैसे उसमें लिखा था उस तरह टाइम यहाँ रहेगा। सो आप बताएंगे यहाँ से यहाँ आप जब डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कवर करेंगे तो डिस्टेंस जो हो गया आपका 2 पाई आर बाई 4, डिस्टेंस जो कवर करेंगे, डिस्टेंस जो आप कवर कर रहे हैं वो तो पूरा सर्किल होता है, तो 2 पाई आर और डिवाइड बाय हो गया 4, तो इस तरह हो गया यहाँ पे पाई आर बाई 2 हो गया, डिस्टेंस कवर हो गया। डिस्प्लेसमेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़े हुए हैं, डिस्प्लेसमेंट ये शॉर्टेस्ट, ये आर है 90 डिग्री है, तो ये जो शॉर्टेस्ट जो ये ट्रैक हुआ, ये छोटा सा ट्रैक जो हुआ एस, r√2 हो गया।
ये हुआ r√2। बाकी सब सॉल्व करेंगे। एवरेज स्पीड जो हुआ सो पाई r बाई 2t, पाई r बाई 2 करना है और t करना है, और एवरेज वेलोसिटी करेंगे तो r√2 बाई t करना है। हो गया ये। सो नेक्स्ट 60 डिग्री ले लीजिए। जो लास्ट क्लास पढ़े हैं ना वो सारा कंटिन्यू करिए इधर। 60 डिग्री कर लीजिए। सिक्स और यहां तक जाना है। यह है इनिशियल पॉइंट, यह है फाइनल पॉइंट, और आप कवर कर रहे हैं 60 डिग्री एंगल तक, यहां से यहां तक सर्कुलर ट्रैक फॉलो कर रहे हैं। ये रेडियस है r, ये रेडियस r है, ये है सेंटर है, और आपको यहां से यहां चलना है। ये हटा दीजिए, ऐसे ये हटाना है। ठीक, टाइम लिखा रहेगा, टाइम ऑफ मोशन फ्रॉम ए टू बी ऐसे लिखा रहेगा, टाइम ऑफ मोशन इज इक्वल टू टी, हर क्वेश्चन में लिखा रहेगा आपको। तो हमें चाहिए डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस का लगेगा, यहाँ से यहाँ जा रहा है डिस्टेंस हो गया, और ये जो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करेंगे तो शॉर्टेस्ट जो हो गया वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास के एंगल जो है वो पाई बाई 3, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। सो डिस्टेंस निकल गया, डिस्टेंस हो गया कितना भाई, तो पाई r बाई 3, ऐसे ये हुआ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट तो r हो जाएगा 60 डिग्री के लिए। कैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो आप पढ़ा हुआ है, आपके लिए कोई नया नहीं है। r इज इक्वल टू सॉरी डिस्प्लेसमेंट 2r साइन थीटा बाई 2 पढ़े हुए हैं, 2r साइन थीटा बाई 2 आप वेक्टर टॉपिक में भी पढ़ा हुआ है, लास्ट क्लास मैंने बताया था। और ऐसे भी ये आपका दोनों रेडियस सेम रहेगा 60 डिग्री पे, तो ये भी r के बराबर होगा। सो ये है डिस्प्लेसमेंट, ये छोटा वाला है डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो r के बराबर। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए, जो आपको निकालना हो, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, सॉल्व कर लीजिए। एवरेज स्पीड सो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस जो है वो पाई r बाई 3 इंटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट r बाई t हो गया। कंप्लीट। और एनी एंगल, कोई भी एंगल, जनरल एंगल अगर आप थीटा ले रहे हैं तो उस केस में ले लीजिए। कोई भी एंगल, जैसे मान लीजिए 60 नहीं हो, 30 हो, 40 हो, 20 डिग्री, कोई भी एंगल हो तो उस केस के लिए बना सकते हैं। तो डिवीजन हो जाएगा हम लोग का। मान लीजिए मुझे जाना है इस पॉइंट ए पॉइंट से और इस पॉइंट बी पॉइंट तक जाना है, और ये एंगल है थीटा, और ऐसे जाना है, सर्किल है, रेडियस r है, रेडियस r है, और मुझे इस रूट में जाना है। ठीक है। सो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू ये डिस्टेंस d, आर्क बाई रेडियस। सो डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया आपका थीटा इंटू आर। डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर आपको ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट, तो 2r साइन थीटा बाई 2, डिस्प्लेसमेंट जो चाहिए 2r साइन थीटा बाई 2। तो सारा एक बार रिवीजन होते जाएगा। वेक्टर वाला भी है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा, आगे सर्कुलर मोशन में भी आ जाएगा। टाइम लिखा रहेगा, टाइम फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी, पेपर में लिखा रहेगा कि ये टाइमिंग जो है वो t है, दिया रहेगा। बाकी आप एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी निकाल लीजिए।
सो आपको अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, थीटा इंटू आर बाई टी, ऐसे। और एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो ये हुआ आपका 2r, 2r साइन थीटा बाई 2 बाई टाइम t, हो गया। ये हो गया। तो लास्ट क्लास जो भी हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे उसको आप स्पीड में और वेलोसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम में ये भी आया था 7-8। मान लीजिए ये सर्कुलर मोशन है और एक पार्टिकल ऐसे, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, और एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ओ से होते हुए, ए से होते हुए, बी से और फिर ओ तक ऐसे मूव कर रहा है। सो यहाँ से पार्टिकल ऐसे चला, एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऐसे चला, ओ से गया ए की तरफ ऐसे, ए से गया बी की तरफ ऐसे, बी से आ गया ओ की तरफ ऐसे, ऐसे, इस तरफ। सर्कुलर ट्रैक है और सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है आर। सो ओ ए बी ओ, तो टाइम जो है वो फ्रॉम ओ से जाना है, ए से जाना है, बी से ओ तक, ये टाइमिंग जो है वो टी है, ठीक है, ऐसा टाइम, ठीक है। सो हम लोग पढ़े हुए थे लास्ट क्लास के, अगर हम लोग डिस्टेंस कवर करेंगे तो डिस्टेंस, जो डिस्टेंस आप ट्रेवलिंग देख रहे हैं, तो ये लेंथ हुआ आर, ये वाला जो आर्क हुआ ए टू बी जब जाएंगे तो ये हुआ आपका पाई आर या 2 पाई आर बाई 4, तो पाई आर बाई 2, ये लेंथ हो गया पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2 हुआ, और फिर ये लेंथ आएंगे आर। तो आप डिस्टेंस देख सकते हैं, तो 2r प्लस पाई आर बाई 2 हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4r प्लस पाई आर बाई 2 हुआ, ठीक है। यहाँ पे हो गया r बाई 2 हो गया, और 4 प्लस पाई ऐसा हो गया ये। तो ये है डिस्टेंस हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो तो 0 हो गया। यहाँ से आप O से A B O, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, बाकी आप निकाल लेंगे, टाइमिंग लिखा रहेगा O से A B O तक। सो आपका अगर पेपर में रहेगा एवरेज स्पीड लिखा रहेगा, तो स्पीड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस बाय टाइम, सो 4 प्लस पाई और r बाई 2t ऐसा, और एवरेज वेलोसिटी होगा तो वो 0 होगा। जीरो ऐसे हो गया। तो ये जो लास्ट क्लास आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपने डिस्कस किया था, उससे एवरेज वेलोसिटी और स्पीड बना सकते हैं। और भी है, और हम लोग ये, अच्छा ये है, कई लोग बोलते हैं कि सर आप तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहे थे, तो ये सर्कुलर, ये कॉन्सेप्ट यूज कहीं भी कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वो कहीं भी यूज कर सकते हैं। हम लोग अब मेन फोकस रहेगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही, स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करते हैं। तो अब मैं स्ट्रेट लाइन के लिए भी एवरेज स्पीड, एवरेज जो वेलोसिटी है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। सो नेक्स्ट लेक्चर में, ये फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर जो था वो फाइनल, नेक्स्ट लेक्चर एक और लेक्चर में बनाता हूँ जिसमें आपको स्ट्रेट लाइन के लिए यही एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी डिस्कस करता हूँ।